हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक और फैमिली चैनल से। आई थिंक मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं जो है सैंडविच रेसिपी शेयर करी थी, उसी दिन मैंने बनाए थे छोले। तो मैं ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में करूँगी क्योंकि वो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना सोयाबीन ऑयल, और कोई भी आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं और आपकी मर्ज़ी, आप उसको सरसों के तेल में बनाना चाहें या जैसे भी, मैं इसमें ही बनाती हूँ। तो उसके बाद डाल दिया हमने राई, एंड राई डालने के जैसे ये हो जाता है उसके बाद डाल देते हैं हम उसमें अपना ये टमाटर एंड प्याज का पेस्ट। आप सिंपल टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं जो लोग नहीं खाते हैं। और इसके साथ में आप लोग अगर चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ लहसुन और अदरक, क्योंकि अदरक मेरे को पसंद नहीं आता है। कभी कभी घिस के डाल दो, ठीक है, ओके ओके है ना, पर मैंने नहीं डाला। तो वो डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे अपने बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अपना, बस इसको अच्छे से मैंने पहले पकने के लिए छोड़ दिया है यहाँ पे। मतलब अपना ये हमारा पक जाएगा अच्छे से जैसे ही, उसके बाद हम बाकी के चीज़ें डालेंगे। तो इसको मसाला काफ़ी देर तक हो गया और अच्छे से ये देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से हो गया है, कढ़ाई से एकदम से अलग हो जाएगा। तो इतनी देर में मैं मैश कर लूँगी अपने छोले जो बॉईल किए हुए थे। मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, मॉर्निंग में इनको बॉईल किया एंड इनको इसमें डालने से पहले मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जब उसमें डालूँगी ना कढ़ाई में, तो मेरे को उस टाइम पे मैश नहीं करने पड़ेंगे। उस टाइम पे उछलने का डर रहता है इनका, क्योंकि होते तो बॉल जैसे हैं तो कभी भी उछल जाते हैं। तो ये देखिए पूरा हमारा जो टमाटर और प्याज का पेस्ट है वो बहुत अच्छे से हो गया है, कढ़ाई से एकदम से अलग हो रहा है, एकदम भी ऐसा नहीं हो रहा है कि चपक रहा हो उससे। तो बस उसको अच्छे से आपका हो जाना चाहिए, ऑयल छोड़ जाना चाहिए, वो एकदम सूखा सूखा जैसा हो जाए। क्योंकि ये मसाले अगर बेसिक नहीं बनेगा ना तो बिल्कुल भी सब्ज़ी कोई भी बना लो अच्छी नहीं होती। ये मसाले पकने चाहिए अच्छे से, टमाटर वगैरह। तो ये पक गया अच्छे से, हमारा हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए छोले, और छोले डालने के बाद थोड़ा सा इसको बीच बीच में ऐसे चलाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ऐसा गंदा सा हो गया था, उसको क्लीन किया मैंने। एंड छोलों में आ गया उबाल, और उबाल आने के बाद ऊपर से डाल दिया मैंने यहाँ पे अपना ये वाला मसाला, छोले मसाला। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, नमक डाल के तो उबाले ही थे मैंने वो। तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे अपना लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला एंड साथ ही सब्ज़ी मसाला भी डाल चुकी थी। वो वीडियो क्लिप शायद मेरे से डिलीट हो गई। तो वो सब डालने के बाद जैसे ही बॉयल आ जाए उसके बाद डाल दो आप अपना छोले मसाला। एंड ऊपर से ये फिटा हुआ दही, अगर आप फेटा हुआ नहीं है तो कोई भी दही, मतलब जैसा भी लेना, मैंने अच्छे से फेंट लिया है इसको। और ये थोड़ा ना फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा इस वजह से ऐसा है, नहीं तो वैसे होना चाहिए। ऐसा लग रहा है क्रीम डाल रही हूँ मैं। तो बस गैस बंद करने के बाद आप इसको डालो, नहीं तो फटने के चांसेस रहते हैं, मतलब दही के फटने के चांसेस रहते हैं। तो बस ये डाल दो, मिला दो अच्छे से, और ऊपर से आपने जैसे लेमन डाला ही है मैंने पहले, फिर दही डाल दिया एंड ऊपर से डाल दो अब अपना गार्निशिंग के लिए धनिया। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जैसे शादियों में बनते हैं ऐसा वाला टेस्ट आता है इन छोलों का। तो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड डे है ये आपका। तो सेकंड डे मैंने हेयर वॉश तो एक दिन पहले ही किया था। तो यहाँ पे मैं आज ये लव एंड ब्यूटी का लगा रही हूँ हेयर पैक, और ये मैं शायद आप लोगों के साथ पहले भी शॉर्ट में शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी अपने कपड़ों के ऊपर में लगाने के लिए, बिना धुला हुआ कोई कपड़ा। तो इसको बांधने में ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे बांधूँ ऐसे बांधूँ ऐसे बांधूँ। कितने सारे ट्राई कर लिए मैंने, फाइनली फिर ऐसे बांधा। अब वो भी आ नहीं रहा था, फिर मैंने इसको घुमाया। अब मैंने कहा ऐसे तो बालों में लग जाएगा, तो ये नहीं आया। फिर मैंने इसको ऐसे घुमाया, मैंने कहा ये सही है, अब आ जाएगा। फिर मैंने इस पर बालों को गीला किया पानी से, क्योंकि हेयर वॉश तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो बालों को गीला करने के बाद इस पर लगा लो आप, एंड उसके बाद बालों को बिना शैम्पू के ऐसे ही वॉश कर लो, बहुत सही हो जाते हैं। तो महीने में एक बार केयर कर लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये लगा रही हूँ। और देखो गिर गया ना मेरे कपड़ों पे, यही डर रहता है चीज़ों का। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं अपने बालों में इनको लगा लूँगी दोनों साइड से। मतलब काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, मतलब काफ़ी जो ड्राइनेस रफनेस होती है तो वो काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। तो आप ऐसी चीज़ करो, स्मूथनेस आ जाती है बालों में, एक अलग से शाइन आ जाती है। तो कोई भी महीने में एक बार ही कोई कोई हेयर पैक लगा लेना चाहिए। और स्कैल्प पे तो प्लीज़ पूरा अवॉइड करना चाहिए। स्कैल्प पे कभी भी अपने कोई भी पैक, कंडीशनर अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे आपके रूट्स जो होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट ट्राई। एंड मैं सारे सिर्फ हेयर उन पे ही लगा रही हूँ
जो स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगाया मैंने। तो ये लग गया हमारा अच्छे से दोनों बालों में, मतलब दोनों साइड के बालों में। और देखो मुझे को तो पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि पीछे बाल रह गए मेरे, हाँ थोड़े से बाल रह गए। देखो मैं भी ऐसी हूँ, मैं झल्ले जैसे काम करती हूँ कभी कभी, तो काम तो करती हूँ पर झल्लेपने जैसे काम करती हूँ। सो यहाँ पे अब हेयर वॉश वगैरह सब कर लिया था, उसके बाद आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज ब्रेड पोहा नाश्ते में। तो यहाँ एक छोटा सा प्याज एंड टमाटर कट करके रख लिया। टमाटर मैंने कुछ मतलब उसका पीछे का छिलका पूरा कट नहीं किया था, मतलब ऐसे ऐसे कर लिया था। तो ये मैंने थोड़े से ब्रेड के टुकड़े थे जिनको हल्का सा छींटा मार के पानी का रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए, और जब खाने में जाए तो मुंह में ना लगे ना कि कड़क कड़क से जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑयल को गरम कर लो, उसमें डाल दो प्याज, राई, है ना, और ये सब डालने के बाद ये अच्छे से हो जाए तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो पाए प्याज, तब तक उसके पीछे डाल दो टमाटर एंड साथ में डाल दो नमक। तो अच्छे से हमारा टमाटर जो है हो जाएगा। और सारे जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जैसे हम पोहे में डालते हैं, तो वैसे ही बेसिक मसाले, मतलब हल्दी डाल दो इसके साथ में, और बेसिक में और कुछ नहीं चाहिए, हल्दी डालना है बस, ठीक है। और नमक डाल के इसको होने देना है। जैसे ही हमारा ये अच्छे से हो जाता है उसके बाद ऊपर से आप डाल दो अपने ब्रेड पोहे। तो यहाँ पे मैं पहले प्याज टमाटर को अच्छे से सेटअप कर रही हूँ, इनका हो जाए ये अच्छे से साथ में मिक्स हो जाए, तो काफ़ी हद तक हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हल्दी डाली है और तो अपना लाल मिर्ची पाउडर डाला है। लाल मिर्ची मतलब थोड़ा से तो चटपटे चाहिए ना, और ये नमक डाल दिया। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया। इनको अच्छे से मिलाऊंगी और इसको छोड़ दूंगी। 2 मिनट बाद जब देखेंगे तो टमाटर पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर पूरे सॉफ्ट जब तक ऐसे ना हो जाए तब तक ना डालें, क्योंकि इन्हीं का जो फ्लेवर है पूरा ब्रेड में जो आएगा। यहाँ पे डाल दिया ब्रेड। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो उससे पहले आधा नींबू डाल देंगे एंड मिक्स करने के बाद आधा नींबू डालेंगे, क्योंकि अभी ये ब्रेड सूखे सूखे तो ये पी जाते हैं। तो जितना हो पाए इसमें कम ही डालें, ज़्यादा नहीं। और ये मिक्स हो गए, इसके बाद में मैंने आधा और डाल दिया था। तो ये हमारे तैयार हो गए। इसके ऊपर आप डालो भुजिया डालो, या रतलामी मोटे वाले सेब डालो, या कोई नमकीन अगर आप खाना चाहते हो वो डालो, और डाल के खाओ। धनिया भी डाल सकते हैं डालने वाले, मैं नहीं डाली हूँ। तो डाल के और इसको खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया। ये है हमारा सिंपल सा ब्रेड पोहा, बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं लगा रही थी आटा। तो ये बटरफ्लाई एकदम से किचन की विंडो से आके यहाँ गैस के पास बैठ गई, और एक कन्फ्यूज़न आगे है, वो मैं आपको दिखाऊंगी हुआ क्या है। ये मेरे किचन में अचानक से आई, और ये ही नहीं है क्योंकि ये ब्लैक शेड में है। तो इसको मैं देख के थोड़ा सा डर गई थी। वैसे तो मैं पकड़ लेती, फिर मैंने टैनी के पापा को बोला, उन्होंने पकड़ के बाहर उड़ा दिया। और जब मैं डाइनिंग एरिया में आई तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई मेरे को मरी दिखी। या तो ये पहले से मर गई है, या ये मेरे से पैर में लग के, मतलब मैं ही इस साइड में आती हूँ तो पैर में लग के मर गई। पर ये वो वाली नहीं है जो किचन में आई थी, क्योंकि इसके पंख पे ऑरेंज शेड था और उसके पंख पे ऑरेंज शेड नहीं था। ये हनी ने देखी थी। तो पता नहीं क्यों यार इतनी बटरफ्लाई आ रही हैं, आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। काम करके फ्री हुई हूँ, मतलब बच्चे को खिलाया। एक बच्ची गई है, उसकी विंटर्स की यूनिफॉर्म जो है उसकी रेडी होनी थी, तो 1 दिसंबर से कंपलसरी है। और पहले तो हमने पजामी और ऊपर से स्वेटर उसको पहना के भेजा था मैरून कलर का, बट इस बारी मैम ने मना कर दिया कि नहीं ये अलाउ नहीं है। तो सारे बच्चे विंटर में जो मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं सारे पैंट पहन के आएंगे, मतलब सिमिलर यूनिफॉर्म होगा सबका। तो बस वही उसके मतलब मेजरमेंट के लिए गई है वो, और उसके लिए स्टॉकिंग मंगाया था एक जोड़ी, जब तक नहीं कर रही है। और जैसे उसका वाइट यूनिफॉर्म है तो वाइट वाले में वाइट स्टॉकिंग वो पहन के जाएगी, क्योंकि वाइट वाला ओनली 1 डे है उसका, फ्राइडे का। तो वो वाला नहीं मैं बना रही हूँ, सिर्फ वही बना रही हूँ। वाइट वाला बस नेक्स्ट ईयर तक चलेगा उसका। सेकेंड क्लास में जब आ जाएगी तो वाइट वाला जो यूनिफॉर्म है वो हट जाएगा, उसका हाउसेस वाला यूनिफॉर्म जो है वो आ जाएंगे, हाउस यूनिफॉर्म जो होते हैं। सो अभी जो है क्या बोलते हैं, ये बटरफ्लाई किचन में आके बैठी गैस के पास एकदम से। वो तो गैस धीमा था इसलिए कुछ हुआ नहीं इसको, और मैंने फिर इसके पापा को बोला तो उन्होंने हटा दिया, इसको बाहर उड़ा दिया। अब ये वही है या दूसरी है, आई डोंट नो। आई थिंक ये वही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये यहाँ विंडो से आई होगी, यहाँ बैठी होगी। मैं एकदम से इस साइड ही आके बैठती हूँ मोस्टली। तो मेरा या तो मेरा पैर रख गया होगा इस पर, मैं देख नहीं पाई हूँ। पर मेरा किसी चीज़ पे पैर पड़ता है तो मेरे को पता चल जाता है, बट ये शायद बहुत लाइट होती है तो नहीं पता चला मे बी।
हनी यहाँ खाना खा रहा था, तो उसने देखा, तो वो कुछ भी चीज़ देखता है ना तो बोलता है एह। तो उसने, मैंने देखा, मैंने ये क्या है, उन्होंने कहा ये यार या तो मेरे पैर से हुआ है या फिर ये ऑलरेडी कोई दूसरी होगी जो पहले से यहाँ पे ऐसी रात को आई हो और मरी गिर गई हो। सो आई डोंट नो। और पता नहीं क्यों तितलियाँ आ रही हैं, तो ठंड की वजह से घर में आ रही हैं, या पता नहीं। मेरे यहाँ पहले उस दिन मैंने बताया था ना, लास्ट कुछ वीडियोस पहले मैंने बताया था कि तितली एक 24 आवर्स मतलब और ज़्यादा बैठी रही। और बैठने के बाद वो जब सोफ़ा आने वाला था, उस टाइम सोफ़ा आया था उस धनतेरस समथिंग पे। सो ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ आप ठीक है। तो ऐसे बस अभी सारा कुछ किया है, वीडियो एडिट करना। अब डेली एक शॉर्ट एंड एक फुल वीडियो तो डाल रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में, शेयर कर रही हूँ। तो डेली का काम रहता है, तो बस वो सारा करके। और आज मैंने अपने हेयर्स में मास्क भी लगाया, हेयर पैक लगाया है, हेयर पैक है, मास्क है, जो भी है वो। बट काफ़ी अच्छा है, बाल काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब हद तक काफ़ी अच्छा वैसा हो गया है, एक सॉफ्ट रफनेस नहीं रहती है बालों में। तो अच्छा है, ओके है, मुझे तो सही लग रहा है। और पहले भी मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है वैसे। तो मैं सोच रही थी कभी कभी महीने में एक बार कर लो यार, है ना, अपना स्किन केयर भी करना चाहिए। और मैं अभी अपना स्किन पे बड़ा ध्यान देने लग गई हूँ। मतलब मेरे को ये पता चल गया है कि अगर हम सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र अपने स्किन में, मतलब स्किन में, मतलब समझ लीजिए आप कि अगर हम मॉइस्चराइज सनस्क्रीन को अगर अपनी डेली लाइफ, डेली स्किन केयर में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारी स्किन गंदी और बहुत ज़्यादा वाहियात हो जाएगी, जैसे जैसे एज हमारी इंक्रीज होते जाएगी। तो जब भी हम कहते हैं ना कि एज बढ़ती जा रही है तो चेहरे से एज दिखती है, तो वो दिखती क्यों है? देखिए, अब घर बनाते हैं तो घर को भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। अब घर तो ईंट पत्थरों का होता है, उसके बाद भी चाहे आप अकेला कोई इंसान रह रहा हो ना, सिर्फ अकेला, और उस चीज़ों को छूता भी ना हो, फिर भी वो घर एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि खंडर, अगर आप रिपेयर नहीं करोगे उसको। ताजमहल बन गया भाई, ताजमहल की भी रिपेयरिंग चलती है ना, घिसाई चलती है, उसको पोछा जाता है। तो हर चीज़ को ऐसा करना पड़ता है। तो मैं तो सबको यही, जब से मेरे को पता चला है तब से मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ, नहाने के बाद फेस टोनर, फेस सीरम, और कुछ अगर इन फेस टोनर, फेस सीरम, ये मस्ट हैं ये सारी चीज़ें। और अगर आप फेस टोनर या सीरम नहीं भी लगा रहे हैं तो आप नॉर्मली रोज़ वाटर लगा लो पहले, देन मॉइस्चर। पहले मैं उल्टा लगाती थी, पहले मैं सनस्क्रीन लगाती थी, देन मैं मॉइस्चराइज़र लगाती थी। लेकिन अभी मैं पहले सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, सॉरी, मतलब अभी मैं पहले फेस टोनर, देन सीरम, देन उसके बाद मैं अपने फेस पे ये अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। भर भर के लगाओ भाई, और सर्दियों में तो खास करके बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है एंड बहुत कुछ हमारे स्किन, हेयर, बॉडी को झेलना पड़ता है। तो अपनी बॉडी को, फेस को फुल मॉइस्चराइज रखो। तो पूरा फेस पे अच्छे से, नेक पे मैंने पूरा ना कवर कर लेती हूँ यहाँ से, पूरा अपना अच्छे से मॉइस्चराइज़र से। देन हल्का सा वो अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, फिर उसके ऊपर से मैं लगाती हूँ अपना सनस्क्रीन, दैट्स इट। उसके बाद हल्का हल्का से काजल, अपना बिल्कुल लाइट काजल, एंड अपने लिप्स पे लगाती हूँ जस्ट अपना एक जो TCA का लिप बाम है वो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं लगाती हूँ मैं मॉर्निंग में, कुछ भी नहीं। हाँ, कहीं जाना हो तो मेरे होठों पे लिपस्टिक एंड आँखों में गहरा काजल हो जाएगा, तब जाके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अदरवाइज़ मैं सिर्फ सिंपल तरीके से यही करती हूँ, सिंपल ही रहती हूँ। तो चलिए, मैं बाद में मिलती हूँ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे को आप लोगों से यही शेयर करना था कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताएं आप कि ये ऐसे बटरफ्लाई क्यों आ रहे हैं। शायद मैंने आपसे कुछ टाइम पहले भी शेयर किया था, तो प्लीज़ मुझे ये बताना ज़रूर, ठीक है? बाय।